मूवी की स्टार्टिंग होती है 2043 को दिखाते हुए, जहां ओवर पॉपुलेशन एक अलग ही लेवल पे इंक्रीज हो रहा था और इतने बड़े पॉपुलेशन की फूड सप्लाइंग को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट ने मॉडिफाइंग क्रॉप्स बनाए थे। गाइस, ये बीज इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि अगर एक बीज बोएंगे तो उससे 10 गुना अनाज होगा, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइंग थे। लेकिन गाइस, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होता है, जिसका अर्थ पे बहुत ही बुरा साइड इफेक्ट होता है और वुमेन्स को मल्टीपल प्रेगनेंसीज होने लगते हैं। यानी वुमेन्स मल्टीपल बच्चे पैदा करने लग जाती हैं, जिसके कारण होने वाली ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो यानी कैप की डॉक्टर निकोलेट वन चाइल्ड पॉलिसी लागू करवाती है। यानी कि गाइस, कोई भी मैरिज कपल बस एक ही बच्चा पाल सकता है और अगर उनको एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो उन्हें अपना एक चाइल्ड छोड़कर बाकी सबको गवर्नमेंट को सौंपना होगा। गाइस, उन बच्चों को हाईटेक तरीके से क्रैश स्लीप में सुला दिया जाता था, जिन्हें फ्यूचर में फूड क्राइसिस खत्म होने के बाद उठाया जाएगा। वही कैरन नाम की एक वुमेन 7 लड़कियों को जन्म देती है, जो कि एक जैसी दिखती थी। लेकिन जन्म देते टाइम कैरन की वहीं पे मौत हो जाती है। जहां उन बच्चों के ग्रैंडफादर टेरेंस उन बच्चियों को गवर्नमेंट को नहीं सौंपना चाहते थे, इसलिए वो डॉक्टर की हेल्प से अपने पास ही उन्हें रख लेते हैं और वो उन बच्चों के नाम डेज ऑफ द वीक यानी कि संडे, मंडे और ट्यूसडे इस तरह से रखते हैं। गाइस, इन 7 लड़कियों को बस एक एक दिन ही बाहर जाने की इजाजत हुआ करती थी, यानी कि संडे संडे के दिन बाहर जाएगी और मंडे मंडे के दिन। ऐसा वो इसलिए करते थे ताकि चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो यानी कि कैब वाले उन्हें ना पकड़ ले और सभी लड़कियां सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यानी कि कैरन, जो कि उनकी मॉम का नेम था, उसको यूज करके बाहर जाया करती थी ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सके और दुनिया के तौर तरीकों को सीख सके। गाइस, उन सभी के हाथों में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट होते थे, जिससे कि वो डेली बेसिस पे अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ में शेयर किया करती थी। जहां एक दिन थर्सडे छुप कर बाहर स्केटिंग करने के लिए चली जाती है और उसकी इंडेक्स फिंगर कट जाती है, जिसके बाद टेरेंस अपनी सभी ग्रैंड डॉटर्स के फिंगर्स काट देते हैं ताकि सबके हाथ में सेम इंजरी हो और वो लोग एक जैसी लगे और गवर्नमेंट उन्हें ना पकड़ सके। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और 30 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडफादर टेरेंस की डेथ हो चुकी थी और वो 7 सिस्टर्स ग्रैंडफादर के रूल के हिसाब से ही अपनी जिंदगी जी रही थी। लेकिन वो इस तरह की लाइफ से काफी बोर हो चुकी थी, जिसके बाद मंडे घर से ऑफिस जाती है, जहाँ ऑफिस का एक गेट कीपर और कैब का एजेंट जिसका नाम एड्रिन था, वो मंडे से फ्लर्ट करने लगता है, क्योंकि गाइस ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे, जो बस मंडे के दिन ही बाहर मिला करते थे, क्योंकि बाकी के दिन तो दूसरी बहनों का होता था। जिसके बाद वो ऑफिस में जेरी से मिलती है, जो उसका कोवर्कर था और वो उसे कैरन के नाम से ही जानता था, क्योंकि गाइस आपको याद ही होगा कि ये 7 बहनें कैरन की आइडेंटिटी यूज करके अपने अपने नाम वाले दिन ऑफिस जाया करती थी। बट इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि कैरन का आज प्रमोशन होने वाला था, इसलिए घर पे सारी बहनें बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती हैं। क्योंकि गाइस, अगर कैरन का प्रमोशन हुआ तो मतलब कि सारी बहनों का प्रमोशन होगा, क्योंकि सारी लड़कियां कैरन का आइडेंटिटी यूज करके अपने अपने नाम वाले दिन ऑफिस जाती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बट काफी रात हो जाती है और मंडे घर नहीं आती है। सारी बहनें टेंशन में आ जाती हैं और फ्राइडे सबसे ज्यादा स्मार्ट थी, इसलिए वो मंडे की ब्रेसलेट का लोकेशन ट्रैक करती है, लेकिन वहाँ पे नो सिग्नल आता है। फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे के दिन, ट्यूसडे सेम मंडे की तरह मेकअप करके ऑफिस जाती है, जहां उसे पता चलता है कि कैरन यानी कि उनकी आइडेंटिटी का प्रमोशन हो गया है। जहां मंडे के गायब होने का शक ट्यूसडे को उनके कोवर्कर जेरी पर था, क्योंकि उनके बीच में 36 का आंकड़ा हुआ करता था। वो क्लब जाती है, जहां उसे पता चलता है कि जेरी ने मंडे से क्लब में कुछ बातें की हैं और ये बातें वो अपनी सिस्टर्स को बता रही होती है कि तभी सामने से
चाइल्ड एलोकेशन ब्यूरो के 2 एजेंट आ जाते हैं और उसे पकड़ के ले जाते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट भी वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे उसकी बहनों को उसका नो सिग्नल मिलता है। जिसके बाद उसे कैब में ले जाया जाता है और एल्ड्रिन भी उसे देख लेता है और डॉक्टर नेकोलेट जो कि कैब की हेड है और पार्लियामेंट की मेंबर है, वो ट्यूसडे को कहती है कि वो उसकी बहनों वाले राज को अच्छे से जानती है। जिसके बाद वो उन सारी बहनों को मारने का ऑर्डर देती है, जहां वो लोग ट्यूसडे की आंख निकालकर उसके घर जाते हैं और उसकी आइज का यूज करके गेट को ओपन कर लेते हैं। वहाँ उनके बीच काफी ज्यादा फाइट होती है और सारे एजेंट मारे जाते हैं, बट लड़ाई के दौरान संडे की भी मौत हो जाती है। ये खबर जब नेकोलेट को मिलती है तो उसका एक एजेंट उसे सजेस्ट करता है कि उसे सारी सिस्टर्स को वांटेड लिस्ट में डाल देना चाहिए था, बट वो मना कर देती है क्योंकि इसका बुरा असर उसकी फंड कैंपिंग पे भी पड़ता। जब उसकी सिस्टर चेक करती है कि ये आय ट्यूसडे की है तो वो सिबलिंग्स काफी ज्यादा डर जाती हैं। जिसके बाद वो फुल्ली प्लान बनाती हैं और जहां उन्हें जेरी पे शक था और इसलिए वेडनेसडे बिना लुक चेंज किए उसके घर जाती है और गन पॉइंट पे उससे पूछती है तो वो बताता है कि मंडे को प्रमोशन इसलिए मिला था क्योंकि उसने काफी सारा पैसा एज अ फंड डॉक्टर नेकोलेट को दे दिया था उसकी कैंपिंग के लिए, कि तभी उसे कोई शूट कर देता है और वो वहीं पे मारा जाता है। जहां एक एजेंट उनके घर आता है बट वेडनेसडे बड़ी चालाकी के साथ उसे मार देती है और उसकी गन से बाकी सारे एजेंट का भी खात्मा कर देती है। वहीं इन सब चीजों के बीच में वेडनेसडे अपनी सिस्टर को डॉक्टर नेकोलेट और मंडे के बीच के सारे सीक्रेट डील के बारे में बता देती है। जिसके बाद वेडनेसडे वहां से कूद के भागने की कोशिश करती है और सारे एजेंट उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तभी एल्ड्रिन जो कि इनके ऑफिस का गेट कीपर है और साथ ही कैब का एजेंट था, वो सिस्टर्स के घर कैरिन से बात करने के लिए जाता है। जहां उससे बात करते हुए सैटरडे को पता चल जाता है कि उनमें से किसी एक बहन का एल्ड्रिन के साथ में रिलेशनशिप है। जिसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं जहां फ्राइडे सैटरडे को एल्ड्रिन के साथ जाने के लिए कहती है और साथ ही वो उसके ब्रेसलेट में एक चिप लगा देती है ताकि वो कैब के सर्वर को हैक कर सके। और वहीं दूसरी तरफ जब वेडनेसडे भागते हुए बिल्डिंग की टेरेस में पहुंच जाती है, वहां से जंप करती है कि तभी एक एजेंट उसे शूट कर देता है। जिसके बाद वो उसके हेड पे शूट कर देता है और देखते ही देखते अपनी सिस्टर्स के सामने वेडनेसडे की बुरी तरह मौत हो जाती है। और यहाँ सैटरडे एल्ड्रिन के घर जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड होने की एक्ट करती है। जब दोनों इंटीमेट होते हैं तो वो अपने और एल्ड्रिन के ब्रेसलेट को लिंक करके कैब के सर्वर को हैक कर लेती है और सारा डेटा अपनी सिस्टर्स को भेज देती है। जहाँ डेटा चेक करते टाइम उन्हें एक सेल में अपनी सिस्टर नजर आती है, जिसे वो लोग मंडे समझ लेते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। कि वहीं एल्ड्रिन जब बाहर जाता है घर से तो कुछ एजेंट आ जाते हैं वहाँ पे और वो उनकी सिस्टर्स के सामने ही सैटरडे को पूरी तरह से शूट करके मार देते हैं और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाती और उनके घर में भी हमला हो जाता है। जहाँ फ्राइडे और सैटरडे बिल्डिंग की बैक साइड से भागने की कोशिश करती हैं, बट फ्राइडे रियलाइज करती है कि उन दोनों को एक साथ नहीं भागना चाहिए और वो प्लान करती है और अपार्टमेंट में जाकर माइक्रोवेव का यूज करके अपनी सिस्टर को आखिरी गुड बाय बोलकर खतरनाक ब्लास्ट कर लेती है, जिसमें फ्राइडे के साथ साथ काफी सारे एजेंट भी मारे जाते हैं। जहां वो अपनी सिस्टर थर्सडे को बचाने में कामयाब हो जाती है। ये न्यूज सुनकर एल्ड्रिन कैरिन के घर आता है उसे चेक करने के लिए और उसकी डेथ को वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिसके बाद वो जैसे ही वहाँ से जा रहा होता है और अपनी कार में जाके बैठता है, थर्सडे गाड़ी में उसे अपनी सिस्टर्स की डेथ के लिए ब्लेम करती है। जहाँ एल्ड्रिन को सब समझ में आ जाता है और पता चल जाता है कि ये सारी सिस्टर एक ही आइडेंटिटी, एक ही नाम यानी कि कैरिन का यूज करके अपनी जिंदगी जी रही थी। जहाँ वो उसे बताता है कि वो मंडे को बहुत प्यार करता था और इसलिए वो थर्सडे की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो प्लान करते हैं और एल्ड्रिन थर्सडे को एक बॉडी बैग में डालकर कैब के हेडक्वार्टर में ले जाता है, जहां अपना ब्रेसलेट का यूज करके वो उनकी सारी सीक्रेट एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर लेती थी। गाइस, यहाँ पे इन लोग को कैब का राज पता चल जाता है कि ये लोग बच्चों को क्रायो स्लीप में डालकर उन्हें मार दिया करते थे। जिसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ सबको मारते हैं और जहाँ एक सेल में उन्हें ट्यूसडे भी मिल जाती
जाती है जिसकी एक आंख इन लोगों ने निकाल ली थी। गाइस, आई होप यहाँ तक आपको मूवी अच्छे से समझ में आ गई होगी और यहाँ मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है। दोस्तों, असल में मंडे ही थी जिसने अपनी बहनों को धोखा दिया था। वो डॉक्टर नेकोलेट के साथ मिली हुई थी क्योंकि वो अकेले आजादी के साथ अपनी जिंदगी को जीना चाहती थी और सब कुछ जानने और समझने के बाद ट्यूसडे मंडे की तरह ही ड्रेसअप होकर डॉक्टर नेकोलेट की कैंपेन प्रेजेंटेशन में पहुंच जाती है, जहां वो मंडे से भी मिलती है और वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है क्योंकि उसने अपनी सारी बहनों को धोखा दिया था और वो सब मारी गई थी। ट्यूसडे और मंडे की बीच में काफी ज्यादा हाथापाई होती है जिसमें एक बुलेट मंडे को लग जाती है और वहीं दूसरी तरफ एड्रिन और ट्यूसडे मिलकर उन लोगों की रिकॉर्डेड वीडियो को प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे प्ले कर देते हैं, जिससे सबको डॉक्टर नेकोलेट का राज पता चल जाता है और जहाँ वो गुस्से में थर्सडे का गला दबाने लग जाती है और मंडे आ जाती है जो कि बुलेट से मरी नहीं थी, वो अभी भी जिंदा थी और उसके हाथ में गन थी कि तभी एजेंट को लगता है कि वो नेकोलेट को मारने वाली है और वो उसे शूट कर देते हैं। जहां मंडे को मरता देख उसका बॉयफ्रेंड एड्रिन भी एजेंट को शूट कर देता है, जिससे कि वहां पे बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है। जहां मरते हुए मंडे थर्सडे को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और गाइस, ये बच्चा एड्रिन का है और उस बच्चे को वो बचाना चाहती थी और इस दुनिया में लेकर आना चाहती थी। सो इसलिए उसने डॉक्टर नेकोलेट के साथ मिलकर ये डील की थी और ये सब वो थर्सडे के सामने कन्फेस कर लेती है, जिसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया गया है और कोर्ट ने डॉक्टर नेकोलेट को मौत की सजा सुनाई है। वहीं कुछ दिन बाद एक आर्टिफिशियल ट्यूब में 2 ट्विंस बेबी दिखाए जाते हैं जो कि मंडे के थे, जिन्हें एड्रिन ट्यूसडे और थर्सडे ने बचा लिया था और साथ ही ट्यूसडे ने अपनी एक आर्टिफिशियल आई भी लगा ली थी। सो गाइस, इसी के साथ इस कंफ्यूजिंग सेवन सिस्टर मूवी का यहीं पे दी एंड होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसी बात पे एक छोटा सा लाइक